देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो है आपको पूरा बढ़िया ढंग से सब कुछ बता दिए हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। और जम्मू कश्मीर के बारे में जो कारगिल वाला समस्या था उसके बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। कारगिल वाला उस कारगिल से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ऐसे पहले का हम अभी तक जितना बता रहे थे आपको ना, ये सब का सब जो है जितना दिन भी जम्मू कश्मीर के बारे में बताए हैं आपको, ये सब जो है पहले के हिसाब से बताए थे। पहले एज द सेंस ऑफ मैं बता दूं कि 2 नवंबर 2019 के पहले का ये बात था। 2 नवंबर 2019 के पहले का ये बात था। इस तरह का जम्मू कश्मीर लद्दाख हुआ करता था और इस तरह स्थिति थी वहां की। इसके पहले एक और बात जान लीजिए आप जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा जब 15 अगस्त 1947 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो 1945 में उस समय नया नया यूएनओ बना था। कौन? यूएनओ। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। और उस समय नया नया बना था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी विवाद होता था, बहुत ज़्यादा अगर समस्या का जड़ हो जाता था, बहुत ज़्यादा उससे समस्या होता था, उससे ढेर सारे देश प्रभावित होते थे, तो ऐसे स्थिति में यूएनओ संज्ञान लेता था। उसमें कौन लेता था? यूएनओ। यूएनओ की स्थापना जो है यह 1945 में होती है, 1945। और जब आप नया नया जब किसी चीज़ की स्थापना होती है तो वह काम बढ़िया करता है। तो 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है, 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है, 2 बरस बाद। और जब यह मुद्दा पीओके वाला, पाकिस्तान के साथ पीओके वाला जो मुद्दा है भारत का, यह बहुत ज़्यादा इसके चलते अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जो है नेहरू जी जो क्या किए, नेहरू जी वह इस मुद्दा को यानी कि पाकिस्तान वाले मुद्दा को लेकर के चले गए यूएनओ में। कहाँ लेकर चले गए? यूएनओ में, ठीक। तो यूएनओ में ले गए, तो देखिए नया नया उस समय बना था यूएनओ। यूएनओ जब ये यूएनओ लेकर के चले गए तो उधर से भी पाकिस्तान वाले लोग भी यूएनओ में अपना दाखिला कर दिए, है कि नहीं। अब क्या हुआ कि यूएनओ क्या कहा, यूएनओ का एक बार फैसला आया। देखिए 1947 से लेकर के और 2023 तक में एक बार यूएनओ मात्र इसमें हस्तक्षेप किया। सोचिए, बिहार एसएससी और यूएनओ ये दोनों मशहूर है। बिहार एसएससी बच्चों का जिंदगी बर्बाद करने के लिए मशहूर है। कहें कि देखिए 2014 में फार्म भराया तो 2023 में जो है नियुक्ति मिला, और वो कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को लटका दिया गया, है कि नहीं। ऐसा ही यूएनओ में कोई भी चला जाता है ना, कोई भी चीज़ अगर चला जाता है तो उसको इतना वो दिन तक लंबा खींच देता है ना कि वह अब मतलब एगो नहीं होता है जैसे कोर्ट कचहरी देखे हैं, कोर्ट कचहरी में देखते हैं क्या होता है, उसमें आप कोई भी चीज़ लेकर के जाते हैं, छोटा सा भी केस रहेगा ना, भारत का माने कोर्ट का ये डिमेरिट है, छोटा भी केस रहेगा ना उसको आपको 15-20 बरस ले जाएगा सब। 2 महीना 4 महीना पर एक तारीख डालता रहेगा, बार बार आप वहाँ जाएंगे, पैसा देंगे, बार बार अपना ये करेंगे। इतना दिक्कत होता है, इतना दिक्कत होता है कि इसीलिए उसका नाम पड़ा है कचहरी। क्या पड़ा है? कचहरी।
है कि नहीं। तो ऐसा ही यूएनओ में जो भी चीज चला जाता है ना, बहुत दिन टाइम लेता है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि यूएनओ उस समय नया नया बना था और बहुत जल्दी संज्ञान लिया, इस पर एक्शन लिया, है कि नहीं। और वह कहा, यूएनओ कहा कि ये पाक वाले, पाकिस्तान कह रहा है कि मेरा है, भारत कह रहा है कि मेरा है। भारत कह रहा है कि आप 1947 को लेकर के देखिए, हमारे संविधान को देखिए, है कि नहीं। भारत अपना प्रूफ देता है कि हमारे संविधान को देखिए कि मेरा है, मेरे अंडर में है। पाकिस्तान भी अपना प्रूफ देता है कि नहीं मेरा है। और सबका जड़ डोगरा शासक हरि सिंह थे, उस वही ना फंसाए। अगर वो पहले ही बोल दे रहे थे कि हम मिल जाएंगे भारत में, तो ये सब समस्या थोड़ा ना होता। तो कहा गया भारत के द्वारा कि मेरा है, हमारे पास दस्तावेज भी है उसका। तो जब ना जिस समय 1947 में 26 अक्टूबर 1947 में जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो रहा था, तो उस समय ये लोग, ये जो डोगरा शासक थे हरि सिंह, ये विशेष राज्य के दर्जा के साथ हम में मिले, विशेष राज्य के दर्जा के साथ। लेकिन ना अंबेडकर जी बड़ी चालाक आदमी थे, बहुत तेज आदमी थे। वो क्या किए थे ना कि लिख दिए थे एक लाइन संविधान में कि विशेष परिस्थिति में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा तो दिया जा रहा है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर यहाँ का कोई माने पार्टी या स्थानीय पार्टी या कोई भी पार्टी अगर यहाँ सरकार नहीं चला पाएगी और किसी कारण बस यहाँ पर विवाद बढ़ जाएगा, तो वैसी स्थिति में जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पर अधिकार किसका होगा? राष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन के अंडर में काम करेगा। ये बात वो लिख दिए थे। और नीचवा एक और लाइन बेहतरीन लिख दिए थे, बोले थे कि जब तक 370 है, 370A में वो लिख दिए थे कि जब तक 370 है, जम्मू कश्मीर भारत का अंतिम रूप से सीमा होगा। जम्मू कश्मीर भारत का अंतिम रूप से क्या होगा? सीमा होगा। तो उस लाइन में जान है, उस लाइन कह रही है कि जब तक भारत में जब तक 370 रहेगा, तो 370 आज भी है संविधान में, 370 आर्टिकल नहीं हटा है, उसका प्रभाव कम किया गया है इस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। 370A में साफ लिखा हुआ है कि जब तक 370 है संविधान में, जम्मू कश्मीर की सीमाएं ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। यह लाइन जो है, यह अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था लास्ट में 370 के ए में करके, और बहुत ही ये काम दी। जानते हैं कब काम दी? जब इसी बीच में हमारे मोदी जी और अमित शाह दोनों आदमी जो है मिल करके यहाँ पर इसी लाइनवा का फायदा उठा लिए। जब यहाँ सरकार गिरा, संयुक्त रूप से सरकार चल रहा था, कांग्रेस, भाजपा और वहाँ का एगो और स्थानीय पार्टी था, है कि नहीं, PIP है, PIP। तो वो मुफ्ती मोहम्मद जहाँ वहाँ की बनी थी ना एक बार मुख्यमंत्री, है कि नहीं। तो सरकार जब गिर गई तो उसी लाइनवा का ये लोग फायदा उठा लिए, बोले कि सरकार गिर रही है, राष्ट्रपति शासन लागू करिए। तो कहे लोग कि राष्ट्रपति शासन लागू करिए, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, और राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ ही जब इन लोगों को लग गया कि अब यहाँ पर असली मौका आया है काम करने का, तो राष्ट्रपति शासन के साथ ही वहाँ पर 1 लाख सेना भेज दिया गया है, 1 लाख अधिक सेना भेज दिया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और जब वहाँ के लोग कहे कि सेना कहें यहाँ आ रही है, स्थानीय, वहाँ का नेता कह रहा था ना कि अब थोड़ा थोड़ा सुगबुगाहट तो आइए गया था उस समय, तो वो लोग कह रहा था, कहीं कहीं मीडिया से लिंक हो गया कि अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, अब जम्मू कश्मीर यूटी बन जाएगा। यूटी माने यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तब तक उसी समय देखे कि स्थिति बिगड़ेगा अमित शाह, आप मोदी जी तो भेज दिए 1 लाख सेना, और कह दिए कि चाइना से तनाव चल रहा है, इसी के लिए सेना आ रही है यहाँ, है कि नहीं। अब भेज के वहाँ का स्थानीय नेता जो सब था ना, कह रहा था ना कि अगर ऐसा हो जाएगा ना, यूटी बना देंगे भारत के, माने प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री मिल के, या चाहे जो भी है ये लोग मिलकर बना देंगे, तो हम लोगों को लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, लाश से, है कि नहीं। कहे मोदी जी कि अच्छा ठीक। एगो समय आया 2 नवंबर 2019,
2 नवंबर 2019 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को ले लिया गया कहाँ। और जब वो सब इस भाषा बोल रहा था तो उससे पहले क्या किया गया कि जितना जम्मू कश्मीर का स्थानीय नेता खतरनाक था, जिसको लग रहा था कि वहाँ का स्थानीय लोगों से मिल करके बवाल मचा सकता है, समझ रहे हैं, उस सब को उठा के जेल में डाल दिया गया पहले, ठीक है। और जब जेल में डाल दिया गया तो यहाँ पर जो है यहाँ से 370 और 35A विशेष राज्य के दर्जा को हटाना क्या हो गया, आसान हो गया और हटा दिया गया। और जम्मू कश्मीर का एगो नया नक्शा जारी हो गया उसी समय, समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का एगो नया नक्शा क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया। अब नया नक्शा वह क्या हुआ, देखिए पहले जो आप पढ़े थे, पहले जो पढ़े थे उसमें और इसमें देखिए क्या क्या अंतर है। हम जो बताए हैं अभी तक में, देखिए नया नक्शा जो जारी किया गया है तो पीओके है, ये कौन सा पीओके वाला एरिया है, ये है, थोड़ा और इधर लिखते, ये जो है पीओके वाला एरिया है ना जी, ये जो है पीओके वाला एरिया है, ठीक, पीओके। इधर में ये अक्साई चीन है, ठीक, इधर में ये बताए थे आपको सियाचिन है, इधर में बताए थे आपको, ऐसे कर लेते हैं, इधर में बताए थे आपको का कश्मीर बताए थे, बोलिए इस उस ऐसे था जी, ऐसे ये लद्दाख था, क्या था लद्दाख, ये हो गया कश्मीर, इधर से हई वाला हो गया एरिया कौन सा, जम्मू हो गया, ऐसे समझ लीजिए वो रफ, ठीक है। हई पूरा एरिया लद्दाख में आता था पहले का, हम अभी बता रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी हई कश्मीर, हई जम्मू, हई कौन सा लद्दाख, ठीक। जैसे ही 370 हटाया गया, 35A वहाँ से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया जम्मू कश्मीर का, मोदी जी और अमित शाह मिल करके जानते हैं का कि ये हई एरिया में, हई एरिया पाकिस्तान के आसपास पड़ेगा, इस एरिया में बार बार अशांति फैलाया रहता था सब, इस एरिया में, कश्मीर वाला एरिया में, समझ रहे हैं, कश्मीर वाला एरिया में बार बार अशांति फैलाया रहता था सब, ऐसे था जी। ये पहले वाला बता देते हैं आपको, ऐसे 1 मिनट, ऐसे था कश्मीर, ऐसे था पूरा, लद्दाख इधरे वाला एरिया था, है कि नहीं। जम्मू कश्मीर वाला एरिया में बार बार वो लोग अशांति, यहाँ से तो पीओके से नजदीक पड़ता है, कौन सा कश्मीर, अब बार बार इस एरिया में ना, कारगिल वाला बताए थे ना बात आपको, 4-5 को जो जगह था यहाँ पर, इधर से अगर हम चलें तो कौन सा बताए थे, मैक्सो का एरिया, फिर द्रास बताए थे, द्रास के बाद बताए थे आपको काक्सर, काक्सर के बाद बटालिक बताए थे, और द्रास में कोई गो एरिया बताए थे, तोलोलिन 0.5.41, इसके बाद टाइगर हिल बताए थे ना ये सब। तो ये वाला एरिया में बार बार पाकिस्तान द्वारा अशांति फैलाया जाता था, है कि नहीं। क्या किया गया मोदी जी और अमित शाह के द्वारा कि इसको ना, है जो एरिया था कश्मीर, इसको काट करके पूरा एरिया को बना दिया गया लद्दाख, क्या बना दिया गया, लद्दाख। लद्दाख इतना ही नहीं बना दिया गया, लद्दाख को देखो और ही बढ़िया से बता देते हैं। अब वाला जो नक्शा है वहाँ, है पूरा एरिया लद्दाख हो गया, ये पूरा एरिया क्या हो गया, है लद्दाख हो गया, और हो गया कौन सा, कश्मीर। कश्मीरों का ये लोग क्या किए हैं कि इस तरह से कर दिए हैं कश्मीर, है टोटल एरिया कौन सा, जम्मू कश्मीर, है थोड़ा सा कश्मीर छोड़े हैं, थोड़ा सा क्या छोड़े हैं, कश्मीर। अब देखो यहाँ पर ये अब का नक्शा है 2 नवंबर 2019 की। ये जो हमारे प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय जब ये यूएनओ में मुद्दा ले गए थे, इस मुद्दा को यूएनओ में ले गए थे, तो उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पर यूएनओ का एक बार फैसला आया, वो यूएनओ वाले बोले थे कि यहाँ पर जनमत संग्रह होगा, क्या होगा, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि यहाँ के स्थानीय लोग से पूछा जाएगा कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ये कश्मीर वाले एरिया में जो लोग हैं
या पीओके वाले एरिया में जो लोग हैं उनसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, भारत में कि पाकिस्तान में, है कि नहीं। तो भाई ध्यान रखिएगा, अगर जनमत संग्रह होता तो भारत, कश्मीर जो है भारत के हाथ से निकल जाता। काहे कि देखिए लद्दाख में, जम्मू में और कश्मीर में ये अधिकांश मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। समझ रहे हैं क्या एरिया है? मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। और देखो ये पाकिस्तान वाले लोग जानबूझ करके इसको जो है ना धार्मिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम एक दिन और बताए थे आपको, है कि नहीं। यहाँ के लोगों को माइंड वॉश करके इसी में उलझाए रहते हैं कि आप हमारे बिरादरी के हैं, आपको ऐसे किया जा रहा है, आपके साथ ऐसे सलूक किया जा रहा है, आपके साथ वैसे सलूक किया जा रहा है, आपके साथ दिस, आपके साथ दैट, यही सब कह करके इन लोगों को ये लोग जो है डिविएट किए रहते हैं, दिग्भ्रमित किए रहते हैं, है कि नहीं। तो जनमत संग्रह होता तो भारत फंस जाता इस मुद्दा पर, कश्मीर जो है भारत के हाथ से निकल जाता। लेकिन एक बेहतरीन डिसीजन आया यूएनओ की तरफ से कि जनमत संग्रह तो होगा, लेकिन जनमत संग्रह से पहले दोनों देश यहाँ से अपना सेना हटा ले। दोनों देश यहाँ से क्या हटा ले? सेना हटा ले, है कि नहीं। यानी भारतो सेना हटा ले यहाँ से, अब पाकिस्तानों सेना हटा ले यहाँ से। कब? जनमत संग्रह से पहले। तो ये तो बात भारत के फेवर में आ गया, और वो बात आ गया जनमत संग्रह वाला पाकिस्तान के फेवर में आ गया। थोड़ा सा भारत को रिलैक्स हुआ, इसलिए रिलैक्स हुआ जैसे ही ये लाइन आया इसमें जुड़ करके कि पीओके वाला एरिया में भारत पाकिस्तान मुद्दा पर जनमत संग्रह होगा। यूएनओ का डिसीजन था। किसका डिसीजन था? यूएनओ का, कि जनमत संग्रह होगा। अब उसी में एगो लाइन जोड़ दिया गया कि जनमत संग्रह के पहले दोनों देश अपना अपना सेना वहां से क्या करे? हटा ले। मतलब है इस एरिया को सेना से खाली कराया जाएगा। ये एरिया में इधर भारत का सैनिक हैं बहुत सारे, इधर पाकिस्तान के। तो कहा गया कि दोनों देश जो है यहाँ से सेना क्या करें? हटा ले। भारत तैयार हो गया, बोला कि हाँ ठीक है। पहले पाकिस्तान अपना सेना हटाए तो, है कि नहीं। भारत कहा कि हाँ ठीक है, जो बहुत बढ़िया, यूएनओ के डिसीजन का हम स्वागत करते हैं। पाकिस्तान सेना अपना पीछे हटाए, हम भी अपना हटा लेते हैं। अब प्लान में अब हम लोग तो जानते ही हैं, जैसे ही पाकिस्तान यहाँ से सेना हटाएगा पहले कब्जा कर लीजिए, इसके बाद देखा जाएगा जो होगा। क्या नहीं, पहले जैसे ही सेना हटाए कब्जा कर लीजिए, और इसके बाद जनमत संग्रह बाद में होगा, है कि नहीं। तो पाकिस्तान वाला सब कहा कि ना जनमत संग्रह का यहाँ काम नहीं है, सेना हम पीछे नहीं हटाएंगे अपना, मुकर गया। तो यूएनओ कहा कि जब अपना सेना पीछे हटाइबे नहीं करिएगा तो पाकिस्तान वाला मुद्दा ऐसे ही आप लोग दोनों देश पिसाइए। भारत तैयार हो गया, कहा कि ठीक है हम हटा देंगे। लेकिन तैयार हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। जैसे ही पाकिस्तान यहाँ से सेना हटाएगा ना, कब्जा इस पर, पीओके पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्री है, इसका डॉक्यूमेंट है। अंबेडकर जी लिख करके गए हैं कि जब तक 370 भारतीय पाकिस्तान में भारतीय संविधान में रहेगा, जम्मू कश्मीर की सीमा ही क्या कहलाएगा? भारत का अंतिम रूप से सीमा कहलाएगा। मतलब उनका कहना है कि हई भारत का सीमा है। तो भारत का नक्शा नहीं देखते हैं आप? भारत का नक्शा में इसका थोड़ा ना जिक्र मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। मेंटली हम लोग मानते हैं कि ये भारत है। भारत का नक्शा आप देखिएगा, है सब जो पीओके आपको पढ़ाए हैं ना, पीओके वह भारत वाला एरिया में है, लद्दाख वाला एरिया में है। ऐसे लद्दाख उसको कर दिया गया है, इधर वाला लद्दाख। अभी नक्शा दिखाएंगे आपको कुछ देर बाद, है ना। तो ये लद्दाख वाला, तो पाकिस्तान कहा कि ना हमको जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। जनमत संग्रह में क्या होता है? स्थानीय लोग से वहां पूछा जाता है कि नहीं। अब देखिए अब क्या हुआ, तो उसी समय से ये मामला जो है यूएनओ में अभी भी लटका हुआ है। यूएनओ अब कुछ जवाबें नहीं देता है। इधर भारत पाकिस्तान दोनों लड़ता है, सियाचिन में, कारगिल में, 1947 में कितना युद्ध हम लोग लड़े हैं, कई गो ऑपरेशन चलाए हैं कि नहीं, बताए हैं ना आपको सारा चीज़। अब देखिए अब क्या होता है कि अब 2 नवंबर 2019 को मोदी जी और अमित शाह का
दिमाग है ये कि इसको घोषित कर दिया गया क्या, लद्दाख, और इसको घोषित कर दिया गया क्या, कश्मीर, और इसको घोषित कर दिया गया जम्मू। और 2 नवंबर 2009 को एगो भारत का नया नक्शा जारी हुआ। भारत का क्या हुआ, नया नक्शा जारी हुआ। अब जाके ये नक्शा का जरूरत पड़ा आपको, क्योंकि ये परिवर्तित नक्शा है, पहले का नक्शा नहीं है। ये विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद का ये नक्शा है। देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए, देख रहे हैं, हई पूरा एरिया का है, लद्दाख है ना। हई क्या है, जम्मू है। ये जम्मू हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दोनों मिला के। तो हम क्या किए हैं, यहाँ देखिए, इसको बांट करके बता दिए हैं आपको, हई कश्मीर हई जम्मू। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं पीओ के दिखाई दे रहा है, ये इधर है, ये वाला सब एरिया जो है ना, देखो यहाँ गिलगित लिखा हुआ है, इधर इधर ये सब जो एरिया है इधर। लेकिन हम लोग डॉक्यूमेंट्री तौर पर हम लोग मानते हैं कि हई कौन सा एरिया, लद्दाख है। कौन सा, लद्दाख। हई एरिया जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो कितना चालाकी किया गया है। यूएनओ से भी टीम आएगी ना, बार बार तो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा पर हम लोग रहते हैं। यूएनओ से टीम आएगी, है कि नहीं, टीम आएगी तो पाकिस्तान वाले लोग इसी एरिया में ना लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो पहले का कश्मीर है, पहले का क्या है, कश्मीर है। तो लेकर के आएंगे, हम भी वहाँ, हमारा भारत भी तो वहाँ पहुँचेगा कि हाँ भाई आप क्या कहते हैं कि जो टीम आई है उसको दिखा लीजिए। तो वो लोग कहेंगे, दिखाएंगे ना कि हाँ ये एरिया वह हमारा है। तो भारत के लोग तो पूछेंगे कि कहाँ आए हैं आप जांच करने, तो वो लोग कहेंगे कि कश्मीर में, है कि नहीं। अब भारत के लोग कह देंगे कि आप हैं कहाँ, अभी कहाँ हैं, ये तो कश्मीर हो ही नहीं, ये तो लद्दाख है। पूरा दिमाग से गेम किया गया है यहाँ। नहीं, मुद्दा कौन सा है, तक वहाँ कश्मीर का मुद्दा है, यूएनओ में दायर किया गया है कश्मीर का। और अभी कश्मीर का अधिकांश हिस्सा कहाँ चला गया है, लद्दाख में। अगर टीम भी आएगी निरीक्षण के लिए तो यहाँ पर आएगी और पूछा जाएगा कि आप किस मुद्दा पर आए हैं, कश्मीर। ये कहाँ हैं आप, लद्दाख में। फंसा देगा भारत पूरी तरह से, है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ये लद्दाख वाला एरिया है। आइए तो आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, तो मेरा है। बहुत दिमाग से इसका नक्शा चेंज किया गया है ना। तो यहाँ देखिए, अब हई वाला हो गया लद्दाख, हई वाला जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, है कि नहीं। अब जा कर के अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसको, अब ये जो परिवर्तित नक्शा है इसके हिसाब से पढ़ेंगे, जो परिवर्तित नक्शा है इसके हिसाब से, है कि नहीं। तो अब की जो बात है यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि अब जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी बन चुका है। क्या बन चुका है, यूटी। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और यहाँ से 370 और 35A जो लागू हुआ था विशेष राज्य का दर्जा, उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पूरी तरह से शासन प्रशासन जो है वह कहाँ चला गया है, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में चला गया है। कहाँ पर, राष्ट्रपति के। भारत में ये रूल है कि भारत में जितने भी यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर एक प्रशासक होंगे। क्या होंगे, प्रशासक, अर्थात उपराज्यपाल होंगे। क्या होंगे, उपराज्यपाल, है कि नहीं, राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल। यूटी में क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, है कि नहीं। अब वो राज्यपाल जो हैं, उपराज्यपाल जो हैं, वो सारा यहाँ का जो देख रेख है करके और सारा वो इंफॉर्मेशन देंगे कहाँ पर, राष्ट्रपति को। कहाँ पर, राष्ट्रपति। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है यहाँ पर कितना भी सेना भेज सकता है, कितना भी कोई कदम उठा सकता है, कोई भी चीज़ चेंज कर सकता है, क्योंकि अब पूरी तरह से यूटी बन चुका है। कौन, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तीनों मिला करके, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अब का नक्शा आपका ये है, जिसको कब जारी किया गया है, 2 नवंबर 2019 को, 2 नवंबर 2019 को, 2 नवंबर 2019, है कि नहीं। इसको अब जा करके ये किया गया है। अब इंडिविजुअल हम लोग 1 बाय 1 जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, लद्दाख में मात्र 2 गो जिला है। लद्दाख में कौ गो जिला, 2 गो जिला है।
यानी अगर हम बात करें इस एरिया की, लद्दाख की, वही ना लद्दाख है, तो लद्दाख में जिला की संख्या 2 गो, कगो 2 गो। एगो जिलावा लेह है, सॉरी एगो लेह है, एगो कौन सा है, लेह है, और एगो है कारगिल। कौन सा, कारगिल। पहले कारगिल कहाँ था, कश्मीर में, अब कारगिल कहाँ चला गया है, लद्दाख में। लद्दाख के 2 गो जिला, कगो 2 गो, पहला कारगिल और दूसरा लेह, दूसरा लेह, है कि नहीं। सबसे सूखा जिला जब पूछा जाता है ना आपसे, लेह है। भारत का सबसे सूखा जिला कौन सा, लेह। भारत का सबसे सूखा जिला लेह, ठीक है, भारत का सबसे सूखा जिला लेह। और इधर में भारत का, इधर में लेह हवाई अड्डा है। कौन सा, लेह हवाई अड्डा। देखिए यहाँ पर लेह जो रेड दिखाई दे रहा है ना, और ये लेह है, और ये कौन सा है, लेह। कौन सा है, लेह है ये, ठीक ना। तो ये लेह हवाई अड्डा है भारत का। कौन सा हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, है कि नहीं। यहाँ पर जहाज वगैरह जो है आकर के उतर जाते हैं लेह हवाई अड्डा पर, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका भारत का सबसे सूखा जिला, बताइए, लेह। लद्दाख में कगो जिला, 2 गो, कारगिल और लेह। इधर से भारत का हवाई अड्डा यहाँ पर है, कौन सा, लेह। कौन सा, लेह। अब देखिए इस एरिया में आपको हम बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 11 गो जिला, कगो जिला, 11 गो। जम्मू कश्मीर में टोटल कगो जिला, 11 गो जिला, कगो जिला, 11 गो, है कि नहीं। 20 गो, 20 गो दे रहा है ना, 20 गो नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर 22, सॉरी 22 गो, ना 22 गो रहना चाहिए। जम्मू का, देखिए जम्मू और कश्मीर में 22 गो होना चाहिए जिला, 20 गो दे रहा है भाई। करेंट में हमको लग रहा है कि 22 होना चाहिए। अच्छा 2 गो इधर चला गया, तो 20 गो आपका जम्मू कश्मीर में जिला अभी है। कगो है, 20 गो, कगो जिला, 20 गो, ठीक है। अब देखिए नया मानचित्र जम्मू कश्मीर का, यानी इस एरिया का नया मानचित्र कब जारी हुआ, 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र क्या हुआ, जारी हुआ है। 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी हुआ। और जब नया मानचित्र जारी हुआ तो हई जो एरिया है जम्मू कश्मीर का अधिकांश एरिया कहाँ चला गया, लद्दाख में। कहाँ चला गया, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर का अधिकांश एरिया कहाँ चला गया, लद्दाख में चला गया, ठीक है। अब देखिए जो 20 गो है इसमें जिला आप कह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो 20 गो जिला में बहुत सारे जिला आपको हम बता चुके हैं। कब, जब लोकेशन बता रहे थे। बारामूला जिला सुने हैं। बारामूला जो है ना, बारामूला की पहाड़ी चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण बताए थे ना बारामूला। तो बारामूला जो है एक जिला भी है कि नहीं। बारामूला क्या है, जिला भी है, ठीक है। बारामूला इसमें जिला है। देखिए जम्मू कश्मीर में अगर हम लोकसभा सदस्यों की बात करें, किसकी, लोकसभा, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ जो है कब है जी, लोकसभा मेरे हिसाब से 5 गो होना चाहिए। लोकसभा कब गो, 5 गो, लोकसभा 5 गो, है कि नहीं। और राज्यसभा कब गो, राज्यसभा कितना, 3 गो राज्यसभा होना चाहिए, 3 गो राज्यसभा। और जबकि विधानसभा की बात करें हम, तो यहाँ पर तो विधानसभा रहबे करेगा, है कि नहीं। विधानसभा 114 गो, विधानसभा 114 गो, लोकसभा कौ गो, 5 गो, राज्यसभा 3 गो, और विधानसभा 114 गो। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में पहले दे लेते हैं, ठीक है। विधानसभा 114 गो, जिसमें देखो 114 गो में उसमें कुछ
ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर का भारत के अधिकार क्षेत्र में जो है वह कुछ है, अब 22 गो की 20 गो जो है वह एरिया उसमें चला गया है पीओके में। किसमें चला गया है? पीओके में। 20 की 22 गो में पीओके में चला गया है। मटेरियल दिए थे हम इन लोगों को ना जी। 20 की 22 गो एरिया जो है पीओके में चला गया है, टोटल 114 गो में। तो विधानसभा 114 गो, जिसमें 22 गो जो है विधानसभा क्षेत्र चला गया है कहां पर? पीओके में। कहां चला गया है? पीओके में। अभी अब 114 गो में 22 घटाइएगा तो कौन गो आएगा जी? कितना आएगा 114 में? हाँ 92। हाँ 92 गो पर 92 गो जो है ना लद्दाख में क्या कह रहे हैं? लद्दाख कह रहे हैं, बोलो लद्दाख में क्या कह रहे हो? लद्दाख का पीओके वाला एरिया में गया है, पीओके वाला एरिया में गया है, लद्दाख मत कहिए उसको। पीओके तो पीओके माने पाक में है, माने पाक के अधिकार क्षेत्र में। हम लोगों का कगो हो जाएगा? 90 गो हो जाएगा। कगो? 90 गो। हम 92 गो कह रहे थे, तो 90 गो होना चाहिए हम लोगों का, है कि नहीं? अब देखो यहां पर देखो, सबसे पहले समझ लो, इसको समझो। हॉय वाला जो एरिया है, इसका सबसे बड़ा जिला जो है, जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा जिला जो है वह किश्तवाड़ा जिला है। कौन सा? किश्तवाड़ा। और किश्तवाड़ा जिला देखो नक्शा में, देखो हॉय किश्तवाड़ा जिला है, हॉय देख रहे हैं ना? हॉय जो है किश्तवाड़ा जिला है नक्शा में। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन सा? किश्तवाड़ा। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ा। हॉय किश्तवाड़ा जिला है जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है कि नहीं? हॉय जो देख रहे हैं उधमपुर है। कौन सा है? उधमपुर। कौन सा? उधमपुर। हॉय है राजौरी, राजौरी भी एगो जिला है। कौन सा जिला है? राजौरी। हॉय राजौरी है। कौन सा? राजौरी। यहाँ हो गया श्रीनगर, यहाँ हो गया श्रीनगर। श्रीनगर जो है ना ग्रीष्मकालीन राजधानी है जम्मू एंड कश्मीर का। और शीतकालीन राजधानी कहाँ पर? शीतकालीन राजधानी जम्मू। शीतकालीन राजधानी जम्मू। तो देखिए हॉय हो गया श्रीनगर। हॉय बारामूला जिला है। कौन सा? बारामूला। कौन सा जिला? बारामूला जिला। हॉय जो देख रहे हैं मुजफ्फराबाद यहाँ पर, तो मुजफ्फराबाद कहाँ है? पीओके में ना जी। पीओके की राजधानी कहाँ पर? मुजफ्फराबाद। बताए थे तो हॉय मुजफ्फराबाद है। हॉय हो गया बारामूला। बारामूला के नीचवा उड़ी, बारामूला के नीचवा उड़ी, बताए थे ना? उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक बताए थे, है कि नहीं? अब यहाँ देखिए हॉय वाला पुलवामा है। कौन सा? पुलवामा। कौन सा? पुलवामा। ये गुलबर्ग भी है इसमें, ध्यान रखना। हॉय वाला पुलवामा इसमें दिखा रहा है, परिवर्तित नक्शा है ना ये, तो पुलवामा इसमें दिखा रहा है। अभी हम तो पहले वाला आपको बताए थे उस तरह से नहीं। अब ये 2 नवंबर 2019 को जब जारी हुआ है तो थोड़ा बहुत क्षेत्र इधर उधर किया है, जैसे सीमांकन होता है ना, परिसीमन। आप देखिएगा, आप वहीं देखिए वार्ड का चुनाव हो रहा था यहाँ पर पार्षद का, तो देखिए ना कुछ क्षेत्र को इधर भेज दिया, कुछ को इधर भेज दिया ना। तो परिवर्तन तो होता रहता है ना गवर्नमेंट द्वारा, है कि नहीं? तो वैसा ही अभी जो बता रहे हैं अभी आपको, ये करेंट लोकेशन है। और जो पहले बताए थे वह क्या था? पहले का था। तो पहले से जब करंट पर जाइएगा तभी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएगा, है कि नहीं? अब देखो ये वाला जिला कौन सा? ये राजौरी जिला है। कौन सा? राजौरी। हई पूछ है। कौन सा? पूछ। हई पुलवामा है। कौन सा है? पुलवामा। हई वाला किश्तवाड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है। किसका? किश्तवाड़ा। जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा जिला। इधर तो 2 गो ना जिला है जी। कौन कौन? लेह और कारगिल। लेह और कारगिल, है कि नहीं? लेह और कारगिल। भारत का अंतिम हवाई अड्डा यहाँ पर कौन सा है? लेह। कौन सा? लेह। इस लद्दाख वाला एरिया में जाइएगा ना, हई जो देख रहे हैं ना, देखो इधर, इधर देखो, हई जो देख रहे हैं इस कलर का, हई थोड़ा सा हरियर कलर का, ये इधर देखो हई वाला, यह पैंगसो झील है। कौन सा? पैंगसो झील। जानते हैं पैंगसो झील का विशेषता जान लीजिए। पैंगसो झील जो है ये इस एरिया में, जो हमारे लद्दाख में कुछ एरिया है उसका,
आइस में 8 गो पहाड़ी के बीच में ये है पैंगसो झील, है कि नहीं। 8 गो जो पहाड़ियां था ना, उसी में हम आपको बताए थे कि चौथा पर बेस कैंप भारत का है कि नहीं। तो पैंगसो झीलवा जो है, ये पैंगसो झीलवा चला गया है जानते हैं कहाँ, तिब्बत में। कहाँ चला गया है, तिब्बत में कुछ एरिया इसका, और कुछ एरिया इसका कहाँ है, भारत में। तो ये पैंगसो झील है, कौन सा झील, पैंगसो झील, कौन सा, पैंगसो झील, ये है हमारा पैंगसो झील। ठीक, अब आ जाइए, हई नीचवा जो देख रहे हैं जम्मू का कठुआ जगह है, कठुआ, कौन सा, कठुआ, कौन सा जगह, कठुआ, हई कठुआ झील जगह है, कठुआ, कौन सा, कठुआ, है कि नहीं। हई मीरपुर है, कौन सा, मीरपुर जगह है, हई मीरपुर, ये मीरपुर जगह है, ठीक है। हई कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा बताए थे सबसे ऊपर में, कुपवाड़ा ज्यों कहते हैं, देखिए हई कौन सा एरिया है, कुपवाड़ा है, कौन सा, कुपवाड़ा। आ कुपवाड़ा के इस साइड में मुजफ्फराबाद जो कहाँ है, पीओके में है, कहाँ है, पीओके। तो परिवर्तित नक्शा जो देख रहे हैं उसमें सब तो इसको भारत में एरिया बना दिया गया है कि नहीं। तो ये जो था आज में हम लोग यहाँ पर यूटी, हम लोग जान गए कि 2 नवंबर 2019 को यूटी बन गया, कौन सा, ये एरिया क्या बना दिया गया, इसको यूटी बना दिया। उसके पहले ये विशेष राज्य के दर्जा के साथ जो था भारत का एगो राज्य हुआ करता था, है ना, और उसमें विशेष पैकेज दिया जाता था यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ डेवलपमेंट के लिए विशेष पैकेज दिया जाता था। लेकिन 2 नवंबर 2019 को इसका नक्शा परिवर्तित कर दिया गया और परिवर्तित करके ऐसा बना दिया गया, है कि नहीं। अब आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना है, जैसे इसका राजधानी कहाँ है, इसमें कितने राज्य कह रहे हैं, इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, कितने राज्यसभा क्षेत्र हैं, और इसमें जिला कितने हैं, इसके क्षेत्रफल कितना है, इसका गठन कब हुआ, इसके उपराज्यपाल कौन, प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, है कि नहीं। एगो इधर बताए थे कि उपराज्यपाल इसके 2 गो बताए थे, इसके 2 गो इस यहाँ पर, एगो यहाँ पर उपराज्यपाल काम करेंगे लद्दाख में, एगो जम्मू एंड कश्मीर में, एगो जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसको बता करके और सीधा फिजिकल नक्शा पर चलेंगे। फिजिकल नक्शा में जानते हैं आपको पहाड़ी बताएंगे, दर्रा बताएंगे, नदी बताएंगे, ये 3 चीज जो है बताएंगे। क्या क्या, पहाड़ी, दर्रा और ये बहुत आसान है आपको समझना। अब इसको समझ लिए ना तो अभी सब चीज़ आपको फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल।